तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिक हम लोग पढ़ेंगे। ओके। अब ग्राफिक डिजाइनिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और ग्राफिक डिजाइनिंग और एडवांस ग्राफिक क्या होता है वो हम लोग को जानना है। ग्राफिक डिजाइनिंग को हम लोग मोस्टली बोलते हैं डीटीपी। डीटीपी इज कॉल्ड फॉर द डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ओके। डीटीपी को हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये मोस्टली जो स्टेशनरी होती है वहां पे ऐसा लिखा होता है डीटीपी ऑपरेटर। कहीं पे भी आप लोग मोस्टली जाओगे तो वहां पे ऐसा लिखा रहता है डीटीपी ऑपरेटर। डीटीपी ऑपरेटर का मतलब कि सामने वाला पर्सन जो अंदर बैठा हुआ है वो आपके डिजाइनिंग बनाने के लिए बैठा हुआ है। बट इन इंडस्ट्रीज के अंदर एज अ डीटीपी ऑपरेटर नेम मेंशन नहीं होता है, वहां पे एज अ ग्राफिक डिजाइनर की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस ग्राफिक डिजाइनर में अभी जो रिक्वायरमेंट है मोस्टली फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर। ये मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेटर। ये दो तीन टॉपिक अभी मैंने बताया, ये अपना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो सभी का रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। फोटोशॉप, कोरल और एक इलस्ट्रेटर, ये तीन हमारे जो मेन पार्ट होते हैं यूज होता है। ओके। क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होता है। धीरे धीरे इसकी चीजें बताऊंगा क्या चीजें होनी चाहिए। बट अब इसकी चीज में जानते हैं कि हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, मतलब हमारा सिर्फ हम लोग बोलते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। एक तो होता है ग्राफिक डिजाइनिंग होता है यहाँ पे। ग्राफिक डिजाइनिंग में सिर्फ आपका होता है फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ, ये दो सॉफ्टवेयर होते हैं यहाँ पे। ये दो सॉफ्टवेयर अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर अवेलेबल होता है। अब इसी को एडवांस ग्राफिक में अगर हम लोग जाते हैं डायरेक्ट एडवांस ग्राफिक के अंदर हम लोग जाएंगे। एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर हम लोग यूज करेंगे इलस्ट्रेटर और इन डिजाइन, ये दो नए सॉफ्टवेयर हमारे ऐड होते हैं। ओके। तो ये हमारे एडवांस ग्राफिक हो गए, जिसके अंदर एडवांस क्यों बोला, बिकॉज जो भी आप फोटोशॉप इवन कोरोलर के अंदर हम लोग इंडिविजुअली कॉम परफॉर्म करते हैं या इंडिविजुअली हम लोग डिजाइन बनाते हैं, वो अलग अलग होता है। जैसे मुझे क्या करना है कि कोई भी ट्रांसपेरेंट कोई चीज बनाना है तो मैं क्या करूंगा, फोटोशॉप का यूज करूंगा। उसी के बाद उसका डिजाइन बनाएंगे, फिर कोरोलर के अंदर लेना पड़ता है, तो ये दो काम यहाँ पे होता है। तो इलस्ट्रेटर में क्या होता है, ये दोनों का पार्ट ऐड हो जाता है, जिसे हम लोग एडवांस बोलते हैं। मतलब मुझे जो दो अलग अलग काम कर रहा हूँ वो दोनों अलग ना करके एक ही जगह पे मैं इलस्ट्रेटर के अंदर काम कर सकता हूँ। मतलब कोरोलो की फीचर्स और फोटोशॉप की फीचर्स एक ही जगह पे वो ऐड हो जाती है इलस्ट्रेटर के अंदर। ओके। तो मोस्टली अभी हम जो सॉफ्टवेयर लर्न करने वाले हैं वो कोरोडो लर्न करने वाले हैं। ओके। अब कोरोडो लर्न करने हैं तो पहले जानते हैं सॉफ्टवेयर में कोरोडो हमारे पास रिक्वायरमेंट होता है। हम जो लर्न करेंगे पहला लर्न करेंगे कोरोडो। ओके। कोरोडो को सॉफ्टवेयर लर्न करने वाले हैं। अब इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप पहला यूज कर सकते हो फाइल सीआर, यहाँ से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। या दूसरा आप यूज कर सकते हैं गेट इनटू पीसी, यहाँ से भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, यह ध्यान रखना है। उसके बाद आप यूज कर सकते हो फाइल इंफो, यहाँ से भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। ओके। अब ये मोस्टली फाइल शेयर सभी लोग प्रीफर करते हैं, बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपको इजी तरीके से मिल जाएंगे। और ये आपके सिस्टम में इंडिविजुअली यूज करना, बिकॉज कंपनी में या इंस्टीट्यूशंस में अगर यूज करोगे तो उसके लिए आपको लाइसेंस लगेगा, और आपने मेल के थ्रू से उसको एक्सेस करोगे तो बाद में जाके आपको इशू हो सकता है, बिकॉज देट विल बी द चार्जेस, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री नहीं मिलेगा। बट ये जो वेबसाइट मैंने बताया यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर फ्री मिलेगा, पासवर्ड भी आपको मिलेगा, किचन भी मिलेगा, आपको सारी चीजें मिल जाएगा। तो सीधा आपको जाना है, नेट आपके पास अवेलेबल है, ध्यान रखना है, सीधा नेट पे चले जाइए। यहाँ पे आपको लिखना है फाइल सीआर करके, जो मोस्टली मैं प्रीफर करता हूँ। यहाँ पे इंटर कर दिया, द फर्स्ट लिंक आपको मिलेगा, जस्ट क्लिक करना है। मैं सिर्फ आपको ग्राफिक का एक सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर है जिसके रिक्वायरमेंट तुम्हें हो वो डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पे जैसे मुझे फोटोशॉप लेना है तो आप यहाँ पे लिखिए फोटोशॉप करके, पहले यहाँ पे लिख दीजिए फोटोशॉप लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑप्शंस, आप विंडोज के लिए प्रीफर कर रहे हो, मैक के लिए प्रीफर कर रहे हो या एंड्रॉइड के लिए प्रीफर कर रहे हो, मतलब आप जो लैपटॉप यूज कर रहे हो उस लैपटॉप के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपके पास विंडोज है तो यू कैन सेलेक्ट द विंडोज ऑप्शंस। अगर आपके पास समझो डायरेक्टली मैक है तो मैक सेलेक्टेड कीजिए।
एंड्रॉइड है तो आपके पास एंड्रॉइड यूज कीजिए। तो ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास अवेलेबल करके दिया हुआ है। तो अभी मैं विंडोज के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया क्योंकि विंडोज का सिस्टम है मेरे पास। सीधा यहाँ पे लिखना है आपको फोटोशॉप, जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए लिख दिया और उसको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद देखो ये सर्च करके दिया मुझे प्रोडक्ट फाउंड करके 47 करके, उसने सॉर्ट करके दे दिया हुआ है। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे उसका अपना विंडोज दिया हुआ है, अपना ओएस दिया हुआ है, और यहाँ पे उसकी साइजेस दिए हुए फाइल के, कितना एमबी कितना जीबी का फाइल अपने पास अवेलेबल है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और उसका लेटेस्ट वर्जन भी आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है, 2024 का दिया हुआ है यहाँ पे। आप इसको अभी यहाँ पे दिख रहा है लेटेस्ट करके लिखा हुआ है, इसको जस्ट क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है, और ये आपके नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा नीचे आओगे टॉरेंट के थ्रू से भी डाउनलोड कर सकते हो, विदाउट टॉरेंट आपको डाउनलोड करना है तो भी कर सकते हो। नीचे चले जाओ, थोड़ा सा कहीं देखते ऊपर हमारे पास ऑप्शंस, ऑप्शंस ये ऐड दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, हेलो फोटोशॉप जो 24 उसका फीचर्स नहीं दिया हुआ है, टॉरेंट अपने को डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए डाउन टॉरेंट करके ऑप्शन दिया हुआ है, अगर टॉरेंट आपके पास है सिस्टम में है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग ले सकते हैं। जैसे विंडोज के लिए भी दिया हुआ है फोटोशॉप रिकमेंडेड दिया हुआ है, 216 MB दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं फोटोशॉप CS6, ये जो CS6 लिख रहा हूँ ये वर्जन का नाम है, ये ध्यान अपना। पीछे करते डायरेक्टली थोड़ा सा फोटोशॉप ये दिया हुआ, लाइटरूम दिया हुआ है, यहाँ पे फोटोशॉप अपने को पेजेस थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, मैं तो भी एक सिंपल तरीके में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये विंडोज के लिए दिया है, लाइटरूम दिखते हैं सॉरी, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक तो मिल रहा है डायरेक्ट डाउनलोड करके मिल रहा है, और दूसरा क्या मिल रहा है टॉरेंट करके। टॉरेंट अगर से डाउनलोड करो तो उसके लिए आपको अदर एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, तो टॉरेंट यूज कर सकते हो, वो भी टॉरेंट होगा। बट आपको डायरेक्ट डाउनलोड करके ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, सीधा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे लिखा है जनरली डाउनलोड, दिख रहा है ऑप्शन सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे क्लिक कर दोगे डाउनलोड हो जाएगा, जो डाउनलोड करोगे उस सॉफ्टवेयर की जिप फाइल मिलेगी, और उसी के नीचे दिख रहा है उसका पासवर्ड देके रखा है 123 करके, तो उस पासवर्ड को डालने के बाद उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आया? तो जरूरी है सिर्फ आपको फोटोशॉप की बात करें या कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यहाँ से इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। समझ में आया? ओके। तो अभी मेरे पीसी में मेरे सिस्टम के अंदर हमारे पास कोरोडा उन्होंने डाल के रखा हुआ है, पहले ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब कोरोडा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कोरोडा होता क्या है। तो मैं उसी पे आता हूँ, सीधा यहाँ पे कोरोडा, यहाँ पे इन्फो डाल देता हूँ। देखो अब यहाँ पे लिखा है कोरोडा इज अ वेक्टर ग्राफिक एडिटर डेवलप एंड द मार्क बाय द ये पर्सन ने डेवलप किया हुआ है। इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ द कोरल ग्राफिक सूट, पहले इसको जो कोरोडो आज हम लोग बोल रहे हैं इसको ग्राफिक सूट बोला जाता था, विच इंक्लूड द बिटमैप इमेज एडिटर कोरल फोटो पेंट एज वेल एज इन द ग्राफिक रिलेटेड द प्रोग्राम। मतलब जितने भी ग्राफिक रिलेटेड वर्क होते थे वो सारा का सारा चीजें इसके अंदर दिया हुआ है, चाहे आपको बैनर बनाना हो, ब्रोशर बनाना हो, विजिटिंग कार्ड्स हो, पैम्पलेट्स हो या होर्डिंग्स हो, कोई भी चीज अगर आपको डिजाइनिंग करना हो, ये सारे के सारे चीज आपको इसके अंदर अवेलेबल होंगे। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट इज अ कोरोडा एंड उसके यूजेस क्या है, जस्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोरोडा इज अ फैमिली ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड एडिटिंग वेक्टर ग्राफिक। ओके, अब वेक्टर ग्राफिक इलस्ट्रेटर एंड डिजाइन। अब बोलोगे सर वेक्टर ग्राफिक क्या होता है, इलस्ट्रेटर क्या होता है, ये सारे चीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो अभी पहले ही तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ग्राफिक होता क्या है, पहले वो सारी चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पे कॉपी करो, सीधा गूगल पे आ जाओगे, चेक कर लो, दिखाता हूँ। यहाँ पे वेक्टर ग्राफिक देख लिया, इमेजेस, इमेजेस पे क्लिक करोगे तो ये आपको पता चल जाएगा, दिख रहा है ये वेक्टर ग्राफिक है, दिख रहा है पहले कैसा है अभी कैसा दिख रहा है, दोनों में थोड़ा ना कुछ फर्क होता है। जब हम लोग इस पे वर्क करेंगे इसे वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इलस्ट्रेशन, ये क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ये भी चीज यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करो, ये भी आपको मिल जाएगा। देखो
देख रहे हैं ये जो डिजाइन बना हुआ है नॉर्मली, ये सब चीजें आप बना सकते हो। बट हमें मोटिव हमारा जो होता है ये सब बनाने के लिए नहीं होता है, ये आपको बहुत सारी चीजें आपको भी इसी तरीके से मिल जाएंगे। तो ये सब चीजें अगर आपको समझो बना रहे हो, कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हो, कोई वेबसाइट बना रहे हो, उसका यूआई डिजाइन कर रहे हो, अगर ऐसे फोटो की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बता देता हूँ। सीधा वहां पे लिखना है अनड्रॉ करके। दिस इज द फर्स्ट लिंक, यहाँ पे क्लिक कर लोगे। क्लिक करने के बाद सीधा ब्राउज नाउ पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्राफिक मिल जाएंगे, वेक्टर है, सब वेक्टर्स है। कलर वाइज चाहिए तो यहाँ पे कलर बदल दो, उस कलर वाइज ग्राफ वेक्टर मिल जाएंगे। रेड में चाहिए तो रेड ले लो, ये वेक्टर आपको मिल जाएगा। और इस वेक्टर को मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम मोबाइल का यूआई बना रहे हो, मोबाइल का डिजाइन बना रहे हो, तो उस मोबाइल डिजाइन में अपने को क्या होता है, आइकॉन चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है आइकॉन दिया हुआ है, दिख रहा है। यहाँ पे सर्च करो, क्लिक किया, यहाँ पे लिख दो यूजर प्रोफाइल, सीधा यहाँ पे लिखो यूजर प्रोफाइल, नाउ इंटर, मतलब फिर देखो मिल गया, दिख रहा है। जैसे आपने कोई भी डायरेक्टली पोस्टर बना रहे हो, मेरे को सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है भाई, वी आर हायरिंग समथिंग समथिंग, दिस पोस्ट के लिए अपने को अप्लाई करना है, बरोबर है। ऐसे बहुत सारे अपने को मतलब पोस्टर्स गूगल पे आते हैं। यहाँ पे देखो वी आर हायरिंग पोस्टर लिखते हैं हम लोग, हायरिंग पोस्टर्स। तो देखो यहाँ पे कहीं कहीं पे देखो वेक्टर्स यूज किए रहेंगे। देखो यहाँ पे बहुत सारे अपने को मिल जाएंगे, इमेजेस भी यूज हो रहा है। देखो यहाँ पे वेक्टर्स है, दिख रहा है छोटा सा। तो ये सब चीजों को रिलेटेड अगर आपको समझो, अपने कोई कलर कॉम्बिनेशन रखा, ब्लैक रखा है, ब्लू रखा है, तो आपको सेपरेट फिल करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शन पड़ा हुआ है। यहाँ पे कलर को चूज कर लो, ऑटोमेटिक वो चीजें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मुझे फेसबुक यहाँ लिखना, तो यहाँ पे सीधा लिख दो फेसबुक करके। देखो उसके रिलेटेड भी तुम्हें मिल जाएंगे कुछ ऑप्शंस। देखो सोशल थिंकिंग करके आ रहा है, सोशल ग्रोथ करके आ रहा है, सोशल स्ट्रेटेजी करके आ रहा है। ये आपको ऑप्शन इन्फ्लुएंसर के लिए भी मिल रहे हैं अपने को। सोशल डैशबोर्ड आप बना रहे हो, देख रहे हैं? तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये आपको प्लेटफॉर्म पे ये कोई भी चीज को डाउनलोड करना है, क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एसवीजी, एसवीजी फॉर द स्केलर वेक्टर ग्राफिक। ओके, पीएनजी का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ये ध्यान रखना। जेपीजी का फुल फॉर्म ध्यान, सभी का फुल फॉर्म बता रहा हूँ। जेपीजी इज कॉल्ड फॉर ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्राफिक, समझा। तो ये सब सॉफ्टवेयर और उसके एक्सटेंशन होते हैं, जो आगे मैं बताऊंगा धीरे धीरे। गेट इट, समझ में आया। यही सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे हैं, समझ में आया। वेक्टर ग्राफिक आर क्रिएटेड इन अ ग्राफिक पैकेज एंड कॉन्सिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब हमें डिसाइड करना पड़े भाई हम कौन सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं या बना रहे हैं। ईच ऑब्जेक्ट कैन बी द एडिटेड सेपरेटली, हम सभी ऑब्जेक्ट को इजी तरीके से उसको एडिट कर सकते हैं। मीनिंग दैट शेप हो, कोई भी शेप हो, कलर हो, साइज हो, या उसकी पोजीशन कैन बी चेंज विदाउट द लूजिंग क्वालिटी, मतलब उसकी क्वालिटी को मतलब गिरे, मतलब कभी कोई जो फोटोज बनाते हो क्या होता है, ब्लरिंग होता है, फोटो दिखता नहीं है प्रॉपर, कट बिट होता है डायरेक्टली, तो वो उसकी क्वालिटी लो नहीं होती है, वो हाई क्वालिटी में अपने डिजाइन को बना सकते हैं। समझ में आया। यही सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। अब उसके बेसिक देख लो यहाँ पे, बेसिक यूजर्स ऑफ कोरोडा क्या है, कोरोडा इज वेक्टर बेसिस सॉफ्टवेयर दिया गया। अब क्रिएट लोगोस, आप एक तो लोगो बना सकते हो, फ्लैक्सेस बना सकते हो, ब्रोशर्स बना सकते हो, इनविटेशन कार्ड हो, और ऐसे बहुत सारी जो चीजें होती है इस ग्राफिक के अंदर या कोरोडा के अंदर हम बना सकते हैं। गेट इट, समझ में आया इस ऑप्शंस। अब इसके टाइप्स भी हमें देखो, टाइप्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारे टाइप्स है, बट हमें मोस्टली जो पढ़ना है वो अपने को कोरोडा पढ़ना है। तो उसके लिए ध्यान रखना है अपने को, सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे कोरोडा। तो भी इन्होंने क्या डाला हुआ है, 21 डाला हुआ है। मेरे पास जो सॉफ्टवेयर मिलेगा वो आपको 17 का वर्जन मिलेगा। इसके पास जो सॉफ्टवेयर दिया हुआ है डायरेक्टली लेटेस्ट वर्जन का दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें क्या क्या है, उस चीज को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, जहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है और आप फाइल जो सेव करते हैं वो आपको वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ओके, इसे बोलते हैं टाइटल बार। ओके, इसे हम बोलेंगे टाइटल बार, टाइटल बार।
उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन आता है, ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं मेनू बार ऑप्शंस। इसे बोलते हैं मेनू बार ऑप्शंस। ओके। तीसरा जो आपका ऑप्शन आता है, ये जो वाला ऑप्शन, ये यहां से लेके यहां तक, इसे बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड मिनी टूल बार, STANDR, स्टैंडर्ड मिनी टूल बार। ओके। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास आता है, ये वाला, ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं एज अ प्रॉपर्टीज बार। प्रॉपर्टीज बार बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास आता है, इसे बोलते हैं टूल बॉक्स। ये जो आपके पास यहाँ पे फीचर्स दिया हुआ है, इसे बोलते हैं टूल बॉक्स ऑप्शन। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको बोलता हूँ टूल बॉक्स। ओके। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है, इसे बोलते हैं कलर पैलेट। कलर पैलेट बोलते हैं। ओके। उसके बाद ये जो ऑप्शंस आता है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे फाइल जो सेव किया है, रिसेंटली जो फाइल बनाया है, कोई फाइल ओपन करना है, वो सारी फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अभी मैंने कोई नया पेज ले लिया हुआ है, तो यहाँ से अपने को नया पेज भी मिल जाएगा। जब मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके नया पेज लूंगा, अभी आगे बताता हूँ। उसके नीचे का जो ऑप्शन आता है, इसे बोलते हैं स्टेटस बार। अब ये स्टेटस बार दिखेगा कैसे, उसके लिए मैं पहले स्केप कर लेता हूँ। फाइल में जाना है और न्यू पे क्लिक करना है, अदरवाइज शॉर्ट फॉर्म कंट्रोल एन करोगे तो भी चल जाएगा। नया पेज लेना है तो शॉर्ट फॉर्म इज अ कंट्रोल एन, एज वेल एज गो फॉर द फाइल ऑप्शन, नाउ चूज अ। ओके। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास, अब ये ऑप्शन को भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये ऑप्शन आपको मिलेगा, तो ये आपको एक तरीके का डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है। ओके। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर पहला जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा कि आप जो डिजाइन बना रहे हैं उस डिजाइन का क्या नाम है। जैसे आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हो तो विजिटिंग कार्ड डाल दो, बैनर बना रहे हो तो बैनर डाल सकते हो, मतलब जो आप बनाते हो उसका वहां पे नाम देना। नाउ दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये दिया हुआ है प्रेसेट, मतलब आपकी साइज। अब क्या होता है, जब भी कोई डिजाइन हम बनाते हैं तो उसकी साइज हम लोग फिक्स नहीं करते हैं, तो बाद में जब उस फोटो को छोटा इवन बड़ा करोगे तो वो क्या होता है कि आपकी विजिबिलिटी खराब होती है, क्वालिटी खराब होती है, तो या तो कंटेंट बहुत बड़ा दिखेगा या तो फोटो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जब भी कोई डिजाइन बनाते हो तो उसकी साइज, उसकी मार्जिन जो भी होगा, पहले उसको सेट करना है। ओके। उसके बाद जो आप डिजाइन बना रहे हो, उसके लिए कितने पेजेस की रिक्वायरमेंट है, तो अभी समझो मैं ब्रोशर बनाऊंगा, तो ब्रोशर तो एक पेज का तो बनेगा नहीं, कम से कम वो 4 पेज का हो सकता है, 6 पेज का हो सकता है, या 8 पेज का होगा। बरोबर है। तो वो आपको पेजेस पूछेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पेज व्यू पूछेगा, मतलब उसका व्यू का मतलब स्ट्रक्चर दिखाना कैसे है, वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है डायरेक्टली, प्राइमरी कलर मोड और में दो ऑप्शन है, CMYK एंड RGB। CMYK मतलब होता है साइन मर्जेंटा येलो ब्लैक होता है, RGB इज कॉल्ड फॉर द रेड ग्रीन ब्लू होता है। अब दोनों में डिफरेंट क्या होता है, जब भी टी शर्ट के ऊपर प्रिंटिंग करते हो, जैसे नेम हो गया, अपना ब्रांडिंग हो गया, लोगोज हो गया, या थोड़ी सी उसके ऊपर अपना बोलते हैं ना स्पोर्ट्स का, मतलब देखो टी शर्ट देखो कुछ स्टाइलिश होती है अपने को, बरोबर। तो उस तरीके पे अगर कुछ प्रिंटिंग करा तो वहां पे CMY के यूज होता है, कलर कॉम्बिनेशन। ओके। इवन विजिटिंग कार्ड भी बनाते हो तो विजिटिंग कार्ड की जो प्रिंटिंग होती है वो भी CMYK पे होती है। फ्लैग्स में जो प्रिंटिंग कराते हो, फ्लैग्स में RGB यूज होता है। मतलब कलर कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन, दोनों कलर कॉम्बिनेशन ही है, CMYK में कलर है, RGB का कलर है, बट दोनों में RGB में क्या होता है, कलर थोड़ा सा हाई हो जाता है, और CMYK में कलर क्या होता है, थोड़ा सा लो हो जाता है। कलर कॉम्बिनेशन सेम ही है, बट थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ओके। उसके बाद आता है पर डायमेंशन आता है। अब डायमेंशन का मतलब होता है पेपर, भाई मैं किस पेज पे बना रहा हूँ, A4 पे है, A3 पे है, B4 पे है, वो आपको साइज होगा। अगर आपको यहाँ पे साइज फिक्स नहीं है, किसी ने मुझे बोला भाई विजिटिंग कार्ड बनाना, तो विजिटिंग कार्ड की पर्टिकुलर साइज होती है, आप कोई भी साइज में विजिटिंग कार्ड नहीं बना सकते, उसकी एक साइज होती है। उसके अंदर आपके पास विड्थ एंड हाइट दिया हुआ है, कि आपको भाई विड्थ कितना लेना है, जैसे मुझे विजिटिंग कार्ड बनाना है तो उसकी साइज 3.5 इंटू 2 इंचेस होती है, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, इंडिविजुअल भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको यहीं से लेना है। उसके बाद वो साइज आपको किस में लेना है, इंचेस में, पिक्सल में, या फुट में। जैसे हमारे बैनर बनते हैं तो वो फुट वाइज आते हैं, ब्रोशर हमारे बनते हैं तो डायरेक्ट सेंटीमीटर, या विजिटिंग कार्ड हमारे बनते हैं सेंटीमीटर में जाते हैं, या आप उसको सेंटीमीटर में किसी में कन्वर्ट कर दो अदर में साइजेस के अंदर, तो भी आप इजी तरीके से कर सकते हो। ओके। अब आता है ओरिएंशन। ओरिएंशन का मतलब होता है कि भाई जो डिजाइन आप बना रहे हो, वर्टिकल बनाओगे या हॉरिजॉन्टल बनाओगे, तो इसके अंदर दो दिया है। पहला जो दिया है आपके वर्टिकल डिजाइन दिया है, दूसरा आपको जो दिया है वो हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है। अब तीसरा लास्ट जो ऑप्शन आता है यहाँ पे,
रेजोल्यूशन और डीपीआई। डीपीआई इज कॉल्ड फॉर द डॉट पर इंचेस। डॉट पर इंच। जब आप फोटो को जूम करते हो तो छोटे छोटे क्यूब्स बन के आते हैं। अगर आपने फोटो को जूम करके देखा होगा तो छोटे छोटे ब्लॉक्स बनते हैं, तो उसे बोलते हैं डॉट पर इंचेस। मतलब रिजोल्यूशन का मतलब होता है जब आपको कोई भी डिजाइन बनाते हैं, उस डिजाइन को बनाते समय उसकी साइज पे ध्यान रखना है और उसके हिसाब से रिजोल्यूशन सेट करना है। रिजोल्यूशन ऐसा सेट करना है कि किसी भी साइज में अगर वो प्रिंट आउट करे तो मेरा पिक्चर्स, मेरे बैनर्स को फटने ना लगे। नहीं तो क्या होता है, बैनर प्रिंट आउट होने के बाद वो जब आता है तो ऐसा लगता है पिक्चर फट रहा है, कंटेंट फट रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो साइज के मुताबिक आप अपने रिजोल्यूशन को सेट कर सकते हो। गेट इट? ये आपके साइजेस का ऑप्शन। तो फिलहाल अभी जो मैं यूज करूंगा, अभी नॉर्मली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैनर करके, बाय डिफॉल्ट साइज दे रहा हूँ A4 यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। जैसे ओके करोगे तो आपके पास एक पेज यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे स्टेटस बार आपके पास आ गया, नीचे पेज नंबर 1, मैंने अभी पेज ही एक ही ऐड किया था। अगर आपने 4 या 5 पेज बोलते तो नीचे 4 या 5 पेज ऐड हो जाते थे। समझ में आया था? और सारे टूल बॉक्स के फीचर्स यहाँ पे ऑन हो चुके हैं। इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कला कामा का यहाँ पे कारनामा कर लेते हैं अपने पास से। तो कैसे करेंगे यहाँ पे? अब इस चीज के बारे में थोड़ा समझते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने पेज लिया हुआ है, देख रहे हैं, ये पेज की प्रॉपर्टीज आपको बता रही है। यहाँ से भी आप इजी तरीके से बदल सकते हो। पहली बार तो हम लोगों ने वहां से देखा, जो अपने पास कंट्रोल एन किया था, नया पेज का डायलॉग बॉक्स के अंदर भी फीचर्स दिया था। अब समझो इनकेस मैंने पेज लेने के बाद बोला नहीं मुझे ये पेज नहीं चाहिए, मुझे चेंजेस करना है, तब आप अपने इस प्रॉपर्टीज बार के जरिए आप अपनी चीजों को बदल सकते हो। ये जो आपका प्रॉपर्टीज है, अभी मैंने कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया, इसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, ये ध्यान रखना। उसका विड्थ और हाइट दिया हुआ है, ओरिएंटेशन देखो बदल सकते हो यहाँ से, आपके पास दोनों जगह दिया हुआ है, बरोबर है। यूनिट अभी यहाँ पे देखो मिलीमीटर में क्लिक करो, देखो मिलीमीटर में हो गया। यहाँ पे आपने बोला पॉइंट्स तो पॉइंट वाइज हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपने बोला डायरेक्टली सिक्रोस में चाहिए तो सिक्रोस में चाहिए, तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली मेजरमेंट को बदल सकते हो। समझ में आया? तो ये आपके ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल दिया हुआ है। समझ में आया? इस पेज को जूम करना है तो स्पेशली ग्राफिक के लिए हम लोग माउस यूज करते हैं। अगर लैपटॉप यूज करें, देखो साइज को छोटा इवन बड़ा आप अपने मुताबिक से कर सकते हो। द पहला ऑप्शन ये ध्यान रखना है। मैक्सिमम इसमें शॉर्टकट कीज बताऊंगा। देख रहे हो पेज को साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। इसको पेज को एडजस्टमेंट करना है तो यहाँ पे एच प्रेस कर लो। नॉर्मली आप अपने हैंड टूल से कहीं भी इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो, स्क्रॉल करो, छोटा बड़ा करना है इसको सेट करो, प्रॉपर सेट कर दो यहाँ से नॉर्मली जितना चाहिए, वो स्क्रोलिंग बार के थ्रू से उसको एडजस्टमेंट कर सकते हो। समझ में आया? क्लियर है? तक कुछ डाउट है? चलो इतना प्रोसीजर आप कर लो आज के लिए फिलहाल के।